Now come to question number 7. It is very easy question in which fx is equals to x plus 1, gx is equals to 2x minus 3. You have to find f plus g. It is fx plus gx. Don't confuse with f plus g, right? And fx minus gx and fx over gf. और दोनों ही function real से real पर defined है, right? So come to the question. First is fx plus gx. So fx plus gx is x plus 1 plus 2x minus 3. So it will be 2x plus 3x and minus 3 plus 1 is minus 2 answer. Now come to fx minus gx. It will be fx is x plus 1 minus gx. Gx is 2x minus 3 and it will be x plus 1 minus 2x plus 3 and it will be 4 minus x. Now fx over gx and it will be x plus 1 over 2x minus 3 and x is not equals to 3 upon 2 क्योंकि अगर x 3 upon 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 minus 3 undefined हो जाएगा. So आपको ये लिखना जरूरी है, x is not equals to 3 upon 2. Question number 8. Let f is equals to 1, 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 3. आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है. फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर्स पे है, मतलब आपके पास किस पे डिफाइन है, इंटीजर से इंटीजर्स पर. fx आपके पास एक फंक्शन गिवन है ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b. क्या फाइंड करना है आपको? a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट? अभी मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन होता है इसमें जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, राइट? ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ये कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हम एरो डायग्राम में ड्रॉ करें, 1 की इमेज क्या है? 1. 2 की इमेज क्या है? 3. 0 की इमेज क्या है? -1 और -1 की इमेज क्या है? -3. बेटा ये जो डोमेन होता है ये आपको किसकी वैल्यूज देते हैं? x की. और ये किसकी वैल्यूज देते हैं? इसकी इमेज है, ये आपको fx देते हैं. मैंने भी आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, राइट? अगर ये आपको x की वैल्यू दे रहे हैं 1, 2, 0, -1 तो आपके पास fx की वैल्यू है 1, 3, -1, 3. और fx को हम क्या लिख सकते हैं? fx को हम y भी लिख सकते हैं, राइट? fx को हम क्या लिख सकते हैं? fx को हम y भी लिख सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन. अब आपके पास ये fx आ गया तो आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू ax प्लस b. If x is equals to 1, then y is also is equals to 1. तो आप y के प्लेस पे 1 रख सकते हैं, x के प्लेस पे आपने रखा 1 प्लस b. तो आपके पास हो गया इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, राइट? अब आप x के प्लेस पे रख सकते हैं 2. अगर आप x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो y के प्लेस पे क्या रखेंगे? 3. तो आपने y के प्लेस पे 3 रखा और x के प्लेस पे आपने 2 रखा प्लस b. तो यू गेट 2a plus b is equals to 3. It is equation number 1 and it is equation number 2. मैंने x की 1 और 2 वैल्यू ली है. आप कोई सी भी 2 वैल्यूज ले सकते हो. आप 0 -1 भी ले सकते हो, आप 1 -1 भी ले सकते हो, आप 2. लेकिन अगर आप x की वैल्यू 1 ले रही है तो y की भी 1 लेनी पड़ेगी. अगर आप x की वैल्यू क्या लेती? 0. तो आपको y की क्या वैल्यू लेनी होती? -1, राइट? तो मैंने x की वैल्यू लेके उसके रेस्पेक्ट में जो y की जो उसकी इमेज थी मैंने वो वैल्यू लेके 2 इक्वेशंस बना ली. a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3. और अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1. वी कैन चेंज द साइन. ये कट हो गया. 2a माइनस a इज इक्वल्स टू a एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. a की वैल्यू 2 आ गई. a की वैल्यू 2 मैंने यहाँ पे रखी 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 1. तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 minus 2 and b is equals to -1. So there implies you can get the values a is equals to 2 and b is equals to -1. Now come to question number 9. Question number 9 में आपको एक रिलेशन गिवन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स a b किस तरीके के हैं कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए और a और b दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे.
आपके ऑर्डर्ड पेयर्स के दोनों ही जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे और आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आपके कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, आपके किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जैसे 4,2, 16,4, मतलब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए ना, एक इसके इक्वल है बी स्क्वायर के, एक इसके इक्वल है बी स्क्वायर के। तो आप ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। जब आपने बी का स्क्वायर किया तो इट इज 4, तो वो किसके इक्वल आ गया, ए के। तो इसमें किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे आपको क्लियर हो गया। 4, 2, 16, 4, 25, 5 भी ले सकते हैं आप, राइट। तो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आएंगे इसमें रिलेशन में। हमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो केवल ये बताना है इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कि क्या इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ सकते हैं कि जिनमें फर्स्ट एलिमेंट ए हो और सेकंड एलिमेंट ए हो और वो आर से बिलोंग करता हो और ए भी नेचुरल नंबर हो। फॉर ऑल ए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, राइट स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया ना आपके पास कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अगर मैं नेचुरल नंबर 1 लूं तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, आपके इस रिलेशन में 1 1 तो आएगा। अगर मैं दूसरा एलिमेंट लूं 2 और 2, मतलब अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट ए ले रही हूं तो मेरे को सेकंड एलिमेंट भी क्या लेना है, ए। 2 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 2 तो आर से बिलोंग नहीं करेगा ना। 2 2 आर से बिलोंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं वो किस टाइप के लेने हैं कि अगर आपने बी की प्लेस पे 2 लिया है तो आपके ए के प्लेस पे 4 आना चाहिए। तो क्या ये रिलेशन इनमें आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा। ऐसे ही 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 भी आर नहीं होगा, केवल एक 1 1 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन हमें तो फॉर ऑल के लिए बताना है ना, फॉर ऑल ए, लेकिन सभी ए की वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं है। सो इट इज फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू, राइट स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, वो आपसे कह रहे हैं अगर मान लीजिए आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है 4,2, वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अब ऑब्वियसली कर रहा है क्योंकि ए किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। लेकिन क्या आपका 2,4 बिलोंग करेगा आर से, नहीं करेगा। आपको बी ए स्क्वायर के इक्वल नहीं होना है, आपके पास ए बी स्क्वायर के इक्वल होना है। सो 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बाय द डेफिनेशन, बाय द गिवन कंडीशन ऑफ अवर रिलेशन। जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग 2,4 बिलोंग नहीं करेगा आर से। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि ए बी भी बिलोंग करेगा आर से और बी सी भी बिलोंग करेगा आर से। तो क्या ए और सी भी आर से बिलोंग करेगा, चलिए चेक करते हैं। मैंने फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिया 16,4, ये बिलोंग करेगा आर से, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप देखिए आपके पास ए किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। आपने इसका स्क्वायर किया तो 16 आ गया। ए बी बिलोंग्स टू आर, नाउ बी सी बिलोंग्स टू आर। 4,2 ले लिया, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो आपसे ये कह रहे हैं ए कॉमा सी, मतलब ए के प्लेस पे क्या आ गया, सी, और सी के प्लेस पे क्या आ गया, 2। 16 2 बिलोंग करेगा आर से, बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज 2 का 4 टाइम्स है 16। अगर आप 2 की पावर 4 करेंगे तब 16 आएगा, 2 की पावर 2 करने पर तो आपके पास क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16,2 आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो स्टूडेंट इट इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये भी कैसा होगा, फॉल्स। तो तीनों ही कंडीशंस में आपके पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स इन्होंने दिए हैं ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये फॉल्स रहेगा।